जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में कि लास्ट हमारे पास 10 दिन ही बचे हैं, ठीक है ना। तो 10 दिन, लास्ट के 10 दिन हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, क्या मतलब क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी लास्ट 10 दिन की, जिससे हमारा जो एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर हो सके, ठीक है ना भाई। तो उसी एग्ज़ाम के बारे में आज बात करेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो भाई सब बहुत लोगों को पता चल गया होगा एग्ज़ाम सिटी भी आ गई है, कुछ लोगों की नहीं आई है तो वो बाद में आ जाएगी। जिसका मतलब जल्दी पेपर उसकी आ गई है और जिसका जल्दी पेपर नहीं है उसकी बाद में आएगी। तो भाई पता चल ही जाएगा। तो भाई 2 तारीख से एग्ज़ाम चालू है। तो पहले बता दूं कि आपको जो है लास्ट 10 दिन में ज़्यादा कुछ नया नहीं करना है भाई, ठीक है। ज़्यादा कुछ नया करना नहीं, जो पढ़ा था पहले, जो अभी तक पढ़ते आए हो उसका केवल रिवीजन मात्र करना है, केवल रिवीजन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस 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 दिन भर प्रैक्टिस करो और जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करो, ठीक है ना। बाकी सचिन भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई आरपीएफ के लिए सबसे बड़ी टिप्स ये होती है भाई, सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि मैथ और रीजनिंग। जिनका मैथ और रीजनिंग भाई एकदम अच्छे से हो गया भाई, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना भाई एकदम 100% हो सकता है, ठीक है। अगर जहां भाई मैथ और रीजनिंग में गड़बड़ाए भाई तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जीएस तो सबका गड़बड़ होता है, ठीक है। अब जिसका अच्छा निकल जाता है, कहीं ना कहीं उनका मैथ रीजनिंग अगर थोड़ा दिक्कत हुआ तो जीएस अगर थाम लिया तो भाई उनका हो जाता है। लेकिन भाई ये 2 पोर्शन हमको अच्छे से लेकर चलना है, और भाई ये 2 पोर्शन अगर हमको अच्छे से लेना है तो भाई सबसे बड़ी बात है भाई मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक, ठीक, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। तो हमको भाई ये देखना, जो मिनी मॉक टेस्ट होता है टेक्स्ट बुक का, क्या नाम है, टेक्स्ट बुक का रीजनिंग का, उसको भाई डेली 1 से 2 दो, क्योंकि आप सब खत्म कर दो भाई, मौका ही तो देना है भाई, सब खत्म कर दो। और भाई जो क्वेश्चन गड़बड़ हो, मतलब गलती हो जाए, उन चैप्टर को खत्म कर दो तुरंत। 1 घंटा लगता है चैप्टर खत्म करने में। अब यही चीज मैथ में भाई, मैथ में अगर आपका परसेंटेज से क्वेश्चन मतलब गलत हुआ है तो भाई जाओ परसेंटेज पे, देखो कौन सा टॉपिक से गलत हुआ है, टाइप देखो, जिस टाइप गलत हुआ है हाँ, वो टाइप पे कम से कम 10 सवाल लगा दो, भाई आपको रट जाएगा। वो टाइप से 10 सवाल उठाओ, और हो सकता है ऐसा करो कि 2 घंटा निकाल के परसेंटेज ही मार दो पूरा, 2 घंटे में काम खत्म परसेंटेज का। इस तरह करो। आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हुआ, टाइम एंड वर्क काम खत्म करो, 2 घंटे में काम खत्म। फिर भाई इस तरह करो, मैथ और रीजनिंग भाई दोनों 35 में 35 आराम से हो जाएगा। अब भाई जीएस की बात, भाई जीएस में क्या है कि स्टैटिक जीके में ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये तो बहुत आता है। उसके बाद कहीं ना कहीं साइंस देख लीजिएगा अपने हिसाब से कितना क्वेश्चन क्या आता है। लेकिन भाई हम यही कहेंगे कि भाई मैथ और रीजनिंग बेस्ट भाई, बहुत अच्छा भाई, मैथ और रीजनिंग को हमको अच्छे से करना है, स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है। और भाई ये भी बता दें कि आपको जैसे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कहाँ से कवर करनी है। तो भाई स्टैटिक जीके के लिए आप जो है, आपके पास अगर नोट्स हैं तो उनको नोट्स को बार बार पढ़ सकते हो, जो पहले पढ़ा है वो पढ़े। स्टैटिक जीके में यही है कि भाई जो बार बार पढ़ोगे वो याद रहेगा। और भाई कम से कम 50 नंबर में से 15-16 नंबर की स्टैटिक जीके आएगी, वो बढ़ भी सकता है। 15 नंबर से कम नहीं आएगा वो स्टैटिक जीके, सारा मिला के सारी जितनी स्टैटिक जीके है पूरी 15 नंबर की आएगी। और भाई ये बता दूं करंट अफेयर आपको कहाँ से करना है। तो भाई लास्ट समय में आपको करंट अफेयर जो है बहुत मतलब कवर करना है ना। तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, मंथली करंट अफेयर, उस पर क्रेजी जीके ट्रिक पे मंथली करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक पे लास्ट 1 साल का करंट अफेयर आप 1 वीडियो 2 वीडियो रोज देखिए, आराम से कवर हो जाएगा। कम से कम भाई 2 बार देख लो, मतलब 2 बार, मतलब 1 वीडियो 2 बार, मतलब जैसे आज 2 वीडियो देखी तो कल 2 वीडियो, मतलब पूरा जैसे 6 दिन में कवर। उसके बाद दोबारा 2 वीडियो वही रिवीजन कर लो आराम से भाई। उसमें से जरूर फंस जाता है, आखिरी में बहुत जरूर फंस जाता है भाई। मैंने दिया है, आरपीएफ एसआई का भी दिया था, उसमें भी फंसा था भाई। इसलिए जो है आप वहां से कर सकते हो करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और भाई बता दूं मैं कि ये मैथ के लिए भाई आपको रोज 2 सेक्शनल टेस्ट तो लगाने ही है भाई, क्योंकि मतलब सेक्शनल टेस्ट में ये रहेगा ना, हमारा टाइम कब कम पड़ता है भाई, मैथ में ही कम पड़ता है टाइम, सबसे ज्यादा टाइम मैथ ही खाता है। तो भाई मैथ के लिए जो सेक्शनल टेस्ट आप जब लगाओगे ना, तो यहाँ टाइम आपका वो करोगे, टाइम आदत बना लोगे ना जब टाइम, तो टाइम कम लगेगा वहाँ पेपर में। तो मैथ का सेक्शनल मॉक देना बहुत जरूरी है, और कम से कम 2 मॉक। इसी तरह रीजनिंग के कम से कम 2 मॉक, क्योंकि रीजनिंग में हम टाइम बचा सकते हैं। तो रीजनिंग में टाइम बचाने का यही मात्र तरीका है कि आप 2 सेक्शनल मॉक जब दोगे तो कम से कम 20 मिनट में आप कर लोगे 35 क्वेश्चन। तो उसमें वही टाइम आप मैथ को दे दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, मतलब 2 सेक्शनल मॉक और 1 फुल मॉक भी दे सकते हो, बाकी रिवीजन पूरे दिन यही करो भाई। और भाई यही करना है। मॉक तो भाई रोज देना, फुल मॉक रोज देना, क्योंकि जो है एक पैटर्न की आदत पड़ जाती है ना कि भाई ये पैटर्न आ रहा, तो भाई इतना कर लो, आपका आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सचिन भाई बताएंगे।
भाई जो फुल मार्क आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उन फुल मार्क को भाई अच्छे से एनालिसिस करो। और जहां हम तो यही कहेंगे कि भाई जीएस का तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करो भाई, ठीक है। हम यहाँ एसएससी जीडी का मतलब 2 क्वेश्चन हमारा भाई वैसे गलत हो गया भाई। उस हमारा पेपर था 13 तारीख को, थर्ड शिफ्ट में हमारा पेपर था, और हमने 11 तारीख को मॉक दिया था भाई टेक्स्ट बुक पे, और उसमें से 2 क्वेश्चन हमारा भाई वहां फंस गया, और मैंने वहां क्वेश्चन मतलब गलत कर दिया भाई मेन पेपर में। भाई क्यों गलत कर दिया भाई? हमने मतलब एनालिसिस नहीं किया था भाई, ठीक है, तो ये गलती हो गई। तो आप अगर टेस्ट दो भाई तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, ठीक और है। भाई जो पेपर आता है ज्यादातर भाई प्रीवियस ईयर ही आता है, ज्यादातर मतलब 80% 70% प्रीवियस ईयर आता है। तो जैसे प्रीवियस ईयर के मैथ क्वेश्चन तो वही टाइप पैटर्न बार बार रिपीट होता है। तो अगर पैटर्न आपका है तो आप जब एनालिसिस करोगे, जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया वही क्वेश्चन वहां आ जाता है लगभग, कभी कभी देखो तो वही क्वेश्चन है, तो एनालिसिस नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा भाई। भाई मैथ और रीजनिंग भाई बहुत ही नॉर्मल आएगी, क्योंकि भाई इसमें टाइम ज्यादा नहीं रहता है भाई, टाइम बहुत कम रहता है, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग इतना हार्ड नहीं आएगी जितना आप लोग सोच रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी मैथ और रीजनिंग बहुत ही आसान आएगी, ठीक है। रही बात जीएस को हमको पकड़ बनाना है तो स्टैटिक जीके को तोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, हमको केजी जीके ट्रिक से भाई करंट अफेयर को अच्छे से 6 महीने का करंट अफेयर लास्ट। और भाई आप लास्ट जो है 6 महीना का तो करना ही है, और 1 साल का भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल का लास्ट है, 1 साल का तो 1 साल का तो आएगा, 1 साल का 6 महीने कायदे से कर लो, 1 साल का भी कर लो। और भाई जो मतलब उससे नहीं पढ़ सकते हो तो स्पीडी एक बुक आती है, उससे पढ़ लो, आराम से कवर कर सकते हो। जो ऑफलाइन तो स्पीडी से पढ़ सकते हो भाई। तो बस यही है भाई कि आप आराम से बढ़िया से कायदे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जो है पेपर आ गया है। अब बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे कब होगा, आ गया एग्जाम भाई, अच्छे से तैयारी करो। और भाई एक बात और बता दूं, आप जिसकी मतलब इसका फिजिकल भी थोड़ा हार्ड होता है, तो आप रनिंग भी करते रहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। मतलब घर पे ना बैठे ना, एकदम से आदत बनाना मतलब दिक्कत कर जाता है, तो थोड़ा बहुत फिजिकल भी करते रहिए, ठीक है भाई। तो चलिए बस इतना ही था वीडियो में, और बढ़िया से फॉलो करो स्ट्रेटजी, ठीक है ना भाई। जय हिंद, नमस्कार।